फ्रेंड्स, हाउ टू कम बैक इन क्लास 10th। क्लास 9th पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब तक ख़त्म भी हो चुकी है। और क्लास 10th में कैसे अपनी पकड़ जमाई जाए और कैसे अच्छा परसेंटेज लाया जाए, जानते हैं इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है, कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे हो सकते हो स्टडीज़ में। टाइम आपको लग रहा होगा कि क्लास 9 मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई है, अब मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, आप भी टेंशन मत दो, मेरी भी क्लास 9 उतनी अच्छी नहीं गई थी। कमेंट में बता देना किसका किसका 9th में डाउनफॉल हुआ था। ये वीडियो आपके लिए है। और 10th में कैसे अच्छा करना है, कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बस वो जान लो। गारंटीड है आपकी क्लास 10th अच्छी जाएगी। आई एम अनु पाल। I scored 91.2% in class 10th standards of CBSE बोर्ड। ये मोटिवेशन नहीं, रियल कमबैक प्लान है। क्लास 9th हमें रियलिटी दिखा देता है कि हमें हर चीज़ को सिस्टमेटिक से करने की ज़रूरत है। हम किसी भी चीज़ को रैंडम लेके नहीं चल सकते हैं। अभी तक हमने किसी भी वे में पढ़ाई की हो, डजेंट मैटर, बट अब हमें इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप प्लीज़ ईगो छोड़ो और बेसिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपके जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप स्टैंडर्ड लेवल नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको थोड़े बहुत बेसिक क्लियर होने चाहिए। आपको पढ़नी पड़ रही है थोड़ी बहुत 8th की बुक, थोड़ी बहुत 7th की बुक, तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस के ईजिली आप फिर कॉन्सेप्ट समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, तो छोड़ देना। और ये ट्रू रियलिटी है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बेसिक कभी इग्नोर नहीं करते हैं, वो बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्टेप नंबर 2 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं फॉलो करने, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज हम फॉलो करते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बस NCERT, एक सपोर्ट बुक लेके चलना है जिससे हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होती रहे, और लास्ट में हम सैम्पल पेपर तो करते ही। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और रिवीजन चाहे आप पढ़ाई थोड़ी सी कम करें, लेकिन रिवीजन हम डेली करेंगे, जिससे हम पिछला कभी ना भूलें पूरे साल में। थर्ड स्टेप, डेली स्टडी सिस्टम। हमें चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। आप कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका एक दिन पहले आप रात में डिसाइड कर लें मुझे सेकेंड डे क्या क्या पढ़ना है, कितनी आवर्स पढ़ने हैं, या कितना टाइम उस सब्जेक्ट को एक देना है। ये आपका एक रात पहले डिसाइड होना चाहिए। और एक सीक्रेट टिप बताना चाहते हैं यहाँ पर, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है पर रिजल्ट पावरफुल होता है, याद रखना। स्टेप नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज तो होती है उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी वर्ड्स के थ्रू या कभी हम राइटिंग में। तो प्लीज़ आंसर लिखना स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो कि हमें किस वे में कौन से आंसर फ्रेम करने चाहिए, ये हमें कम से कम मालूम होना चाहिए। इंक्रीज कर लेते हैं विदाउट एक्स्ट्रा आवर्स, क्योंकि हम आवर्स बढ़ाने से हमारी स्टडी इफेक्टिव हो जाएगी, ये कहीं नहीं लिखा है। हम इफेक्टिव वे में कम आवर्स में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब प्लान अच्छा है और आपको पहले से ही डिसाइडेड है। तो 5th पॉइंट, टेस्ट एनालाइज करना है। टेस्ट देने से ही नहीं काम चलेगा, टेस्ट एनालाइज करने पड़ते हैं। आपको वीकली कम से कम एक टेस्ट देना ही पड़ेगा। 5 क्वेश्चन दे सकते हैं आप हर एक सब्जेक्ट पे, जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद भी आप दे सकते हो टेस्ट। देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट से सीखना इंपॉर्टेंट होता है। आपके 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं तो ये मत सोचो 5 आ गए हैं, क्लास में सबसे हाईएस्ट आ गए, कोई बात नहीं। 5 क्यों कटे हैं या क्यों गए नंबर हैं हमारे, कौन से बेसिस पे टीचर्स ने हमारे नंबर कट किए हैं, उस पर ध्यान दो। आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप अपने टीचर्स से पूछ लो, वो आपको पक्का बताएंगे। और आपको अब कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे। प्लीज़ ये वाला माइंडसेट छोड़ के ये वाला माइंडसेट आपको अपनाना पड़ेगा इस टाइम। आप प्लीज़, ये मुझसे नहीं होगा ये कहो, मैं ट्राई करता हूँ या मैं ट्राई करती हूँ, नहीं होगा फिर उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट, सेकंड, प्लीज़ कंपैरिजन मत करो, कोई भी कर रहा है तो करने दो।
उस टाइम हमें नहीं बोलना है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ फोकस करना है, क्योंकि हमारे मार्क्स खुद बोलने लगेंगे और लोग खुद शांत हो जाएंगे। कॉमन सी बात है। थर्ड, आपको किसी भी क्वेश्चन को देख के पहले डरना नहीं है, एक्शन लेना है। अब ट्राई एटलीस्ट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ट्राई करने के बाद आपको गूगल पे जाना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन कहीं से ढूंढ लेना है, देख लेना है, या बुक्स पे है तो देख लेना है। क्योंकि पहले हम जब खुद से ट्राई करते हैं और शायद वो क्वेश्चन हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और हमें लगने लगता है हाँ कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं। प्लीज़ फोकस दिस। कॉन्फिडेंस मार्क्स से नहीं आता है, नॉलेज से आता है। आप जब एक्शन लेने लगोगे तो आपकी टेस्ट में नंबर भी कम आए ना तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा हाँ मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। और एक बात बोलना चाहेंगे, कोई जीनियस नहीं होता है, बस कंसिस्टेंट होता है। आपको कंसिस्टेंसी से 8-9 महीने पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क किया है तो वो आपको पे ज़रूर करेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, ये याद रखना। इसीलिए आज का टास्क है एनसीईआरटी उठाओ और उसका एक टॉपिक उठाओ और उसे रिवाइज करो, उसे लर्न करो, उसको बिल्कुल क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। वो आपको कोई भी उसके क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता सको, उसके आंसर दे सको। अगर तुम क्लास 10th में हो और कम बैक करना चाहते हो तो कमेंट करो कम बैक स्टार्टेड। और आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, किस रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना। आई ऑलवेज विद यू।